यूथ को तो अपने रोज़गार से मतलब है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोगों पे इफ़ेक्ट भी पड़ता है, वैकेंसीज़ कम आती हैं, तो ये तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ हो जाता है। तो बेरोज़गारी वाला मुद्दा तो है ही, उसमें सब लोग डिस्कस भी करते हैं। ज़्यादा सरकार वैकेंसीज़ देगी, जैसे कि 2 करोड़ जॉब का वादा किया गया था, वो तो अभी तक उन्होंने पूरा किया है नहीं। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा स्तर पे आप देखोगे कि यहाँ पे बच्चों ने ना टी स्टॉल लगाने स्टार्ट कर दिए। उनमें आप एमबीए वालों भी देखोगे, आईआईटी वाले स्टूडेंट आप देखोगे, इनमें से आपको 30-40% तो वही लोग मिल जाएँगे जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है बेचारे। और हम लोगों का तो वैसे भी एक मैटर रहा है यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाला, 2020 से हम लोग मोदी गवर्नमेंट से बोलते आ रहे हैं, सर प्लीज़ आप एस्पिरेंट की बात सुन लीजिए। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, जो कांग्रेस का हम अगर मैनिफेस्टो देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कोई चीज़ लेके आई है। ये देखिए, अपोजिशन हमारी बात को समझ रहा है, कितनी बड़ी बात है। कोविड से अफेक्टेड जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों को वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाली है ये चीज़, तो ये कितनी बड़ी बात है। ऑटोमेटिक यूथ आपसे कनेक्ट हो जाएगा। मोदी जी, मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती, वो बार बार बोलते हैं मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार। मैं कैसे उसको उस परिवार में खुद को शामिल करूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप इतनी बड़ी चलाते हो, लेकिन बेटियों की बात आप सुन नहीं रहे हो। आपने देखा है कि पिछले साल ओआरएन में स्टूडेंट को मारा भी गया है। आप उनसे मिलने को तैयार नहीं हो, आप उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हो, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है ही ना। राहुल सर ने तो जो है ट्वीट पे भी बोला भी है, उन्होंने ट्वीट भी की है 2 बार इसको लेके। तो राहुल गांधी कुछ वक्त पहले मुखर्जी नगर भी आए थे, तब आपकी मुलाकात हो पाई थी? हाँ, मैं बिल्कुल आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मिस्टर गांधी और उनसे बात हुई थी तब इस बारे में। क्या बातचीत हुई थी उस दौरान? उन्होंने मैम यूथ से पूछा था, हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों का आगे प्लान क्या है, अगर सिविल सर्विसेज आप लोग नहीं होता है तो उसके बाद आप क्या बात करोगे। तो ये चीज़ जो है पहली बार अगर यहाँ पे आके किसी ने इस मैटर को उठाया है तो वो राहुल गांधी जी है। वरना एस्पिरेंट्स को लेके आप ये देखोगे कि उनके सिर पे ना सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें सिर्फ आईएएस ही करना है, लेकिन 0.1% अगर सिविल सर्विसेज नहीं होता है तो उन्होंने इतना डीप मैटर उठाया कि उसके बाद आप क्या करोगे। आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो इतने सारे एस्पिरेंट थे, राहुल सर ने पूछा कि प्लान बी आप लोगों का क्या है, तो सबने कहा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, तो उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को प्लान बी प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोगों के पास प्लान बी होना चाहिए।